अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी है जी ये शाम का टाइम और मेरी सिस्टर आई हुई थी अपने बच्चों के साथ। तो मेरे घर के पास ही, क्योंकि बिल्कुल पार्क है, तो बच्चे मेरे घर में मेरे पहले नहीं आते, पहले वो जाते हैं पार्क में। तो ये इनको यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैं इनको कही थी कि स्मोक आजकल बहुत ज़्यादा हुई है तो ना निकलो बाहर, लेकिन ना नहीं, अंदर आ ही नहीं रहे थे किसी तरह से। फिर जी ये थोड़ी देर बैठे हैं तो फिर मुझे कहते हैं कि ज़ू ले चलो। मेरी सोसाइटी में ही ना ज़ू एक बनाया उन्होंने, छोटा सा ना, बड़ा ज़बरदस्त है। बर्ड्स यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे उन्होंने रखे हुए हैं ना। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। फिर ये इन्होंने भी खाया पिया भी कुछ नहीं था, तो सीधे ही बाहर निकल आए कि नहीं जी पहले हमने ज़ू जाना है, फिर लेट हो जाएंगे तो बंद हो जाएगा, हम जा नहीं सकेंगे। तो ये बच्चों को फिर मैं यहाँ पे बर्ड्स दिखा रही थी। देख, मौसम तो वैसे ही आजकल बहुत अच्छा हुआ हुआ है, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है। इसी मौसम में घूमने फिरने का या बाहर जाने का मज़ा आता है, बंदा इंजॉय भी करता है। ना ज़्यादा सर्दी में इंजॉय किया जा सकता है, ना ज़्यादा गर्मी में इंजॉय किया जा सकता है। तो ये देखें जी हिरन कितना खूबसूरत, इसका कितना प्यारा सा बच्चा था। ये बड़ा मज़ा आ रहा था इनको देखने। बच्चे तो जो इंजॉय कर रहे थे, तो हमने भी काफ़ी अच्छा खासा इंजॉय किया, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया। भूख भी मुझे बहुत लगी हुई थी, लेकिन ना ये बच्चे यहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मोर बहुत प्यारे थे, डक्स बहुत ज़बरदस्त थी। ये थे जी यहाँ पे वाइट कलर के मोर, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, इतने ज़बरदस्त थे ना ये। तो इनके साथ जो कलर्ड वाले थे ना वो भी थे, वो भी मैं भी दिखाती हूँ वीडियो में, वो आगे आएंगे। डक्स थी, डक्स भी बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा जी, आपको याद होगा बचपन में हम एक कार्टून देखते थे लूनी ट्यून्स, उसमें एक कैरेक्टर होता था डैफी डक, ब्लैक कलर की जो डक होती थी, वो भी इसमें थी। वो भी मैंने रानिया को दिखाई। मैंने कहा रानिया ये देखो, ये मैं छोटे होते हुए कार्टून देखती थी, उसके अंदर ही आते थे। उसके अलावा ये इब्राहिम का तो दिल ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने को। इधर यहाँ एक जगह से रुकती थी दूसरी जगह पहुँच जाता था, दूसरी जगह से रुको उधर पहुँच जाता था। और ये ऑस्ट्रिच सबसे मज़े के, जो सबसे ज़बरदस्त मज़ा आया इनको देखने का, ये ना अपनी नेक जो है इतनी दूर से आगे ले आते थे ना। उसके बाद बाहर आए तो कुछ खाए पिए बगैर तो मेरे बच्चों ने घर जाना ही नहीं होता। तो ये इस वक्त इनको बेस्ट लग रहा था गोलगप्पे। हालांकि मैंने घर में चाय का बंदोबस्त किया हुआ था, मैंने कहा घर चल के चाय पीते हैं, लेकिन बच्चों ने चाय पीनी नहीं थी। फिर इनको मैंने गोलगप्पे मंगवा दिए, इन्होंने गोलगप्पे खाए। और मैं और समर तो वो सोच रहे थे कि नहीं हमने नहीं खाने, हम घर जाके चाय पियेंगे, क्योंकि ये बेतुका सा टाइम था खाने का। तो मज़े के थे गोलगप्पे, इनके बहुत मज़े किए। कि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में नई ही एक शॉप खुली है। अब यहाँ पे भी कंपटीशन बहुत हो गया, 3-4 शॉप्स यहाँ पे ना बन गई हैं एक साथ ही ना गोलगप्पों की। वरना जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो यहाँ पे इतनी ख़ास इस तरह की चीज़ें मिलती नहीं थी। हमें स्पेशल खाने के लिए ना ज़रा शहर के अंदर ज़्यादा जाना पड़ता था। तो ये भरपूर इंजॉय करते हुए इब्राहिम, और उसको जब ये खट्टा पी के जो मुँह बना रहा था उसको देख के बच्चे इंजॉय कर रहे थे, और उस बेचारे को ज़बरदस्ती खट्टा पिलाए जा रहे थे कि ताकि हम इसका मुँह देखें, बहुत मज़े का बना रहा था। उसी चक्कर में उस बेचारे का, मैंने इनको कहा उसका गला ख़राब हो जाएगा तुम्हारे हंसने के चक्कर में। फिर जी हम घर आ गए, क्योंकि मैंने तो चाय नहीं पी थी। भाई मैंने किचन में जाके थोड़ा सा काम समेटने वाला था, कुछ रात का बंदोबस्त करना था, मैं सब्जियां वगैरह कटिंग करके गई हुई थी। तो फिर मैंने कहा पहले चाय पी लूँ, फिर उसके बाद किचन में चले गए तो फिर सारे काम रुक जाएंगे। फिर जी पास्ता बनाना था। अब चीज़ वही मैंने बनानी थी जो इन लोगों ने सबने शौक से खा लेनी थी। तो रोटी या चावल का किसी का दिल ही नहीं था। तो ये कह रहे थे कि हमें फ्रूट सलाद बना दो और साथ में पास्ता मैंने ये सब्जियां और चिकन फ्राई करके, साथ में इसमें ना बेक पार्लर का बारबेक्यू मसाला डाला था, उसको अच्छा सा फ्राई करके इसी की एक साइड पे मैंने मैदा 2 चम्मच डाल के उसको भुना हल्का सा, और उसमें पानी डाल दिया। वो थोड़ा सा थिक सा हो गया, फिर उसके अंदर सोया सॉस डाली, साथ में सिरका डाला। पास्ता मैं हमेशा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, और ना वो डिफरेंट तरीक़ों से हर तरीके से अच्छा बन जाता है। साथ में ही इसमें मैंने बारबेक्यू सॉस डाल दी थी, और ये देखेंगे इसमें थोड़ा सा पानी डालने से ना इसका बड़ा थिक सा पेस्ट बन गया था। फिर ये जैसे थोड़ा सा चिकन सॉफ्ट हुआ था, मैंने इसके अंदर फिर पास्ता ऐड कर दिया था, और बस ये डन हो गया। अब आते हैं जी सैलेड की तरफ। फिर मैंने ये सैलेड के लिए 2 पैकेट क्रीम के मैंने लिए थे। इसको अच्छे से मैंने बीट करके, ठंडी क्रीम थी, मैंने थोड़ी देर पहले फ्रिज में रख दी थी। फिर इसके अंदर 2 चम्मच मैंने भर के डाले थे ये पिसी हुई चीनी के, और साथ में इसके मैंने एक पूरा टिन, मेरा ख्याल से हाँ पाइनएप्पल का था, एक पूरा टिन मैंने इस पर पाइनएप्पल का डाला। वैसे तो कॉकटेल डालो तो भी बहुत मज़े का लगता है, लेकिन मेरे पास इस वक्त अवेलेबल ही नहीं था, सिर्फ वो पड़े हुए थे मेरे पास पाइनएप्पल, वो डाल दिए। साथ ही मैंने इसके अंदर पास्ता बॉईल करके डाल दिया, ये शेल शेप वाला था, और साथ में मैंने इसके हाफ के जी एप्पल्स थे मेरे पास पड़े हुए, वो कट करके मैंने डाल। अच्छा जी, ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।